उन फीचर्स में आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं, तो ये करने के लिए आप नई क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास को कर सकते हैं इनहेरिट। राइट, जो नई क्लास है वो अपने आप में कहलाएगी डिराइव क्लास, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो अपने आप में कहलाएगी बेस क्लास। राइट, अब ये डिराइव और बेस सी डबल प्लस की टर्मिनोलॉजीज हैं। पाइथन के टर्म में याद रखिएगा, ये जो डिराइव है ये कहलाती है सब क्लास, और ये जो बेस है ये पाइथन के टर्मिनोलॉजी में कहलाती है सुपर क्लास। तो पाइथन एज अ डेवलपर आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप एक सुपर क्लास के फीचर्स एक सब क्लास में लेकर आए। जो सुपर से मिल रहा है वेरी गुड, जो नहीं मिल रहा है उसे सब क्लास के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दें। समझ में आया इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट? अब एक डायग्राम आपको इस बात को और क्लियरली समझाएगा। ये है हमारे पास एक सुपर क्लास जिसका नाम है अकाउंट। करेक्ट, अकाउंट क्लास के पास दो मेथड्स हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। अकाउंट क्लास की हमने डिराइव क्लास बना रखी है। मान लीजिए एक सेविंग्स अकाउंट्स और एक चेकिंग अकाउंट्स, ये दोनों ही अकाउंट होते हैं बैंक में, यस और नो? जल्दी जल्दी बोले फटाफट। ये सेविंग और ये चेकिंग दोनों ही अकाउंट होते हैं, यस। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? एक सेविंग अकाउंट और एक चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट को करंट अकाउंट भी बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? वेरी गुड, इन दोनों में डिपॉजिट और विड्रॉ होता है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में, सेविंग्स अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होता है वो कई बैंक्स में ₹0 का भी अलाउड है। अगर ₹0 का बैलेंस भी होगा तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस जीरो नहीं चलेगा, उसका मिनिमम बैलेंस अपना 5,000 या 10,000 की कुछ लिमिट होती है। इतना आपके बैंक में होना ही चाहिए, तो बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करेगा, नहीं तो बैंक अकाउंट बंद कर देगा। ठीक है, इसी तरह से डिपॉजिट के लिए कुछ होता है, अगर आप जानते हो तो। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स दिखाना पड़ता है, पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। जबकि करंट अकाउंट में अगर आप 50,000 से ज्यादा भी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपसे ये डिटेल्स नहीं मांगता है। तो गौर करिए, दोनों ही अकाउंट हैं, दोनों ही के पास डिपॉजिट और विड्रॉ फीचर हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इनके बीच में कॉमन और कुछ अनकॉमन है। तो इसके लिए बेटर है हम एक सुपर क्लास बना लें जिसका नाम हो अकाउंट। अकाउंट के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ बनाए, और सेविंग्स अकाउंट अपने तरीके से डिपॉजिट और विड्रॉ को चेंज करे, और दूसरी वाली क्लास अपने तरीके से डिपॉजिट और विड्रॉ को चेंज करे। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है बात? चलें आगे। चलिए दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल इनहेरिटेंस का। करेक्ट, अब ये हमारे सामने एक छोटा सा डायग्राम एनिमल किंगडम को दिखाने के लिए है। एनिमल्स की यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक मैमल्स और एक रेप्टाइल। मैमल्स की फिर फर्दर टाइप्स हैं एलिफेंट और टाइगर। रेप्टाइल की फिर फर्दर टाइप्स हैं क्रोकोडाइल। अब इन सब में जितने कॉमन फीचर्स हैं वो हम लोग रख देंगे एनिमल के अंदर। सो एवरी एनिमल ईट्स, व्हाट डू यू से? ओके, एवरी एनिमल स्लीप्स, ओके, एवरी एनिमल स्विम्स, every animal swims, not necessary. Do reptiles swim? Yes, तो हम यहाँ पर swim रख सकते हैं। ओके, and do mammals run? तो हम यहाँ पर run रख सकते हैं। तो ये swim और run इनके अपने स्पेसिफिक मेथड्स हो गए। जो कॉमन मेथड्स थे वो सारे हमने एनिमल के अंदर डाल दिए। अब ये सारे कॉमन मेथड्स आपको एलिफेंट टाइगर में भी मिलेंगे, प्लस रन भी मिलेगा। जबकि कॉमन मेथड्स क्रोकोडाइल में भी मिलेंगे, क्रोकोडाइल में रन नहीं मिलेगा, रन की जगह क्रोकोडाइल में आपको स्विम मिलेगा। समझ आया? वैसे तो टाइगर्स भी स्विम कर सकते हैं, नो बिग डील, बट अगर हम इस तरह से जस्टिफाई करें, क्लासिफाई करें, तो आप इस तरह से इन्हें दो पार्ट्स में ब्रेक करके कर सकते हैं। अब बताइए इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या हुआ? ये सब एग्जाम्पल से क्या इंडिकेट हो रहा है? सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस का सबसे पहला और मेजर फायदा, वेरी गुड, इसका मतलब हम रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को इनहेरिटेंस के थ्रू बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं विदाउट राइटिंग द सेम पार्ट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। तो हम ये बोल सकते हैं इनहेरिटेंस हमें कोड रीयूजेबिलिटी देती है। एक क्लास एक बार बनाओ, मेथड एक बार बनाओ, और उसे अनगिनत बार दूसरी दूसरी क्लासेस के अंदर आप यूज करो। ना सिर्फ यूज करो, जो आपको नहीं मिल रहा है वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो।
जो आपको नहीं मिल रहा है वो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैमल हैज स्ट्राइप्स। एवरी मैमल हैज स्ट्राइप्स, धारियां हर मैमल पे होती हैं? नहीं होती हैं। बट डू ट्राइगर्स हैव स्ट्राइप्स? तो हम ट्राइगर के अंदर स्ट्राइप्स नाम का मेथड ऐड कर सकते हैं। राइट, तो जो इनसे मिल गया वेल एंड गुड, जो नहीं मिला वो टाइगर ने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। चलें आगे, क्लियर है इतना? चलिए आप ये बताइए, इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस आर देयर? अगर आपने सुना हो तो जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, इनहेरिटेंस के होते हैं 5 टाइप्स। परफेक्ट। और इन 5 टाइप्स के ये 5 नेम्स हैं, और ये पांचों टाइप्स लकीली पाइथन में सपोर्टेड हैं। बिल्कुल सही संदीप। तो पाइथन जावा की तरह नहीं है कि वो 3 फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करे। पाइथन स्ट्रांगली सपोर्ट्स ऑल 5 फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। पाइथन में आपको सिंगल इनहेरिटेंस भी मिलेगी, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, एज वेल एज हायरार्कियल। सभी पांचों फॉर्म इनहेरिटेंस के पाइथन आपको देती है। शुरुआत करते हैं पाइथन में इनहेरिटेंस करने का सिंटेक्स क्या होता है। तो ये है पाइथन का इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। एज यू कैन ऑब्जर्व, आप अपनी सुपर क्लास बनाते हैं, सुपर क्लास की बॉडी लिखते हैं, और जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो पाइथन को ये बताने के लिए कि ये क्लास की सुपर क्लास, ये बेस क्लास है, चाइल्ड क्लास के बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख देते हैं सुपर क्लास का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पिछली स्लाइड पे चलें और मैं आपको बोलूं इस कोड में इनहेरिटेंस कैसे दिखाओगे आप एनिमल और मैमल के बीच में, तो आपका कोड होगा पाइथन के टर्म्स में क्लास एनिमल, ये एनिमल क्लास होगी या एनिमल क्लास के मेंबर्स होंगे। और अगर मैमल को एनिमल को इनहेरिट करना है तो आप मैमल लिखकर मैमल के साइड में एक पैरेंथेसिस ड्रॉ करेंगे, एंड विद इन दैट पैरेंथेसिस आप मेंशन करेंगे द नेम ऑफ द पेरेंट क्लास विच इज एनिमल। राइट, और एनिमल के भी पैरेंथेसिस में कुछ मेंशनड है? एनिमल के भी पैरेंथेसिस में कुछ मेंशनड है? हाँ, अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं हुआ है आपका तो पाइथन 3 ऑनवर्ड्स एनिमल के पैरेंथेसिस में मेंशनड है ऑब्जेक्ट। ओ स्मॉल है, वो कैपिटल नहीं है यहाँ पर। राइट, ठीक। ऐसा ही एक और एग्जांपल आप नोटिस करिए। हमारे पास अकाउंट नाम की क्लास है और हमें सेविंग्स अकाउंट क्लास बनानी है। तो हम पाइथन को ये बताने के लिए कि सेविंग्स अकाउंट अकाउंट को इनहेरिट करेगी, सेविंग्स अकाउंट के पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं द नेम अकाउंट। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? और मुझे समझाइए हाउ द कोड इज वर्किंग। सबसे पहले बताइए, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होगा? सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होगा आपके कोड में? वेरी गुड, सबसे पहला स्टेटमेंट रन होगा डक इज इक्वल टू बर्ड। सो डू वी हैव अ क्लास बाय द नेम ऑफ बर्ड? बर्ड नाम की क्लास है? यस है। तो डक नाम का एक रेफरेंस बनेगा जो बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम मेथड कॉल कर रहा है जिसका नाम है सेट टाइप। सो हमारे पास सेट टाइप नाम का मेथड अवेलेबल है जिसे हम डक के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, और हम पैरेंथेसिस में पास कर रहे हैं डक। जैसे ही हम ये पैरेंथेसिस में डक पास करेंगे, ये डक जाकर इस पर्टिकुलर मेथड में कॉपी होगा, और यहां एक टाइप नाम का मेंबर क्रिएट हो जाएगा जिसमें टाइप ऑफ द एनिमल के तौर पे स्टोर हो जाएगा डक। इसके बाद जब आप प्रिंट डक करेंगे तो पाइथन किसे कॉल करेगी? जब आप प्रिंट डक करेंगे तो पाइथन किसे कॉल करेगी? पाइथन कॉल करेगी डंडर एसटीआर को। वेरी गुड। जब डंडर एसटीआर रन होगा तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? जब डंडर एसटीआर रन होगा तो बताया जाएगा दिस इज अ डक। ये डिस्प्ले होगा ना सेल्फ डॉट टाइप के लिए। राइट, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इनहेरिटेंस की पावर आपको नजर आएगी। अब आपके प्रोग्राम ने कॉल करा डक डॉट ईट। क्या डक के पास ईट है? आप बताएं। नहीं है। तो पाइथन इस कॉल के कारण डक क्लास से होते हुए कौन सी क्लास में जाएगी? सॉरी, बर्ड क्लास से होते हुए कौन सी क्लास में जाएगी? एनिमल में।
क्या एनिमल के पास ईट है। अब एनिमल का ईट बर्ड का ऑब्जेक्ट क्यों कॉल कर पा रहा है? एनिमल के ईट मेथड को बर्ड का ऑब्जेक्ट कैसे कॉल कर पा रहा है? क्योंकि बर्ड ने एनिमल की कर रखी है इनहेरिटेंस। तो बर्ड के ऑब्जेक्ट को ये पूरे राइट्स हैं कि वो एनिमल का ईट मेथड कॉल करे। इसी तरह से स्लीप के साथ हो रहा है। जब आप स्लीप कॉल करेंगे, पाइथन एक बार फिर स्लीप को ढूंढने जाएगी बर्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास बर्ड का है। अनफॉर्चुनेटली बर्ड के पास स्लीप मिलेगा नहीं। पाइथन एरर ना देते हुए अपनी सर्च एक्सटेंड कर देगी बर्ड की सुपर क्लास में जिसका नाम है एनिमल। लकीली एनिमल में पाइथन को स्लीप मिल जाएगा, तो वो आपका ये डक डॉट स्लीप वाला स्टेटमेंट इस स्लीप मेथड की बॉडी को कर देगा रन। सो मेथड्स किसके हैं? वेरी गुड, मेथड्स एनिमल के हैं। और उन्हें कॉल कौन कर पा रहा है? उन्हें कॉल करने की पावर आपका कोड दे रहा है बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, एंड दैट इज अ रीजन प्रोग्राम आपका ईट और स्लीप को कर पा रहा है कॉल। इन सेल्फ ऑफ स्लीप एड्रेस ऑफ डक विल बी पास, बिल्कुल, इन सेल्फ ऑफ स्लीप एड्रेस ऑफ डक ऑब्जेक्ट विल बी पास्ड। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इससे पहले कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन में पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पढ़िए और मुझे बताइए क्या कह रही है ये स्लाइड। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पढ़िए और मुझे अपने वर्ड्स में बताइए ये कौन है सुपर। बताइए बताइए, अपने वर्ड्स में समझाइए मुझे, हु इज दिस सुपर। सुपर एक मेथड है, वेरी गुड नमन, बिल्कुल ठीक जवाब। सबसे पहली चीज, सुपर अपने आप में एक मेथड है। ठीक है, पहला फीचर, पहला पॉइंट, सुपर इज अ मेथड। ओके, सुपर मेथड पाइथन में किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरीवन प्लीज टेल मी बाय रीडिंग द वेरी फर्स्ट लाइन। सुपर मेथड पाइथन में चाइल्ड क्लास में बैठकर पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पढ़ा आपने ध्यान से? अगर हम चाइल्ड में बैठे हैं और हमें पेरेंट क्लास के मेथड की जरूरत है, तो ये काम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे सुपर नाम का मेथड। ये भी क्लियर हुआ? ओके, अब बात आती है सुपर की जरूरत हमें पाइथन में कब कब पड़ती है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब पाइथन में हमें सुपर की जरूरत पड़ती है? तो पाइथन में आपको सुपर की जरूरत पड़ेगी इनहेरिटेंस के दौरान कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में और ओवरराइडिंग को हैंडल करने में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के दौरान कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है। पहले तो ये बताइए कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मतलब किसकी कॉलिंग की बात हो रही है? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मतलब किसकी कॉलिंग की बात हो रही है? वेरी गुड, बात हो रही है डेंडर इनिट की। ठीक है, अब ध्यान से आप पाइथन का बिहेवियर देखिए। जो आपने जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्टर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, मैं कोड बना रहा हूं और मेरा ये कोड आपको पाइथन का कंस्ट्रक्टर को लेकर बिहेवियर क्लैरिफाई करेगा। चलो, तो मैंने फाइल बनाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेमो 7। ध्यान से देखिएगा, डेमो 7 में मैंने एक ए नाम की क्लास रखी। इस ए नाम की क्लास के अंदर मैंने एक डंडर इनिट बनाया, वॉच वेरी केयरफुली, जिसके पैरामीटर में सेल्फ है। और इस डंडर इनिट के अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला, प्रिंट फंक्शन डाला इनसाइड डंडर इनिट ऑफ ए, या कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कर देते हैं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। ये लाइन मैंने लिखी। इसके बाद मैंने बी नाम की क्लास बनाई जिसने ए क्लास को इनहेरिट करा।
और मैंने इस बी क्लास के अंदर सिर्फ पास लिख दिया। बताएं दोनों क्लास समझ में आ रही हैं? ए और बी दोनों क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा ओबीजे इज इक्वल्स टू बी। किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या लगता है आपको, क्या पाइथन इस पेरेंट वाले डंडे रनेट को चलाएगी? बिल्कुल चलाएगी, बिल्कुल चलाएगी। क्यों चलाएगी? क्योंकि जब वो बी में जाएगी और उसे बी में डंडे रनेट नहीं मिलेगा तो वो डंडे रनेट ढूंढने चली जाएगी ए में। क्या ए में डंडे रनेट है? क्या ए में डंडे रनेट है? यस, ए में डंडे रनेट है। जैसे ही आप रन करेंगे आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। तो इससे साबित हो गया कि जब डिराइव का ऑब्जेक्ट बनता है तो पाइथन पेरेंट क्लास का डंडे रनेट चलाती है। ठीक है। अब एक ट्विस्ट, क्या बी क्लास के पास भी उसका अपना डंडर इनिट हो सकता है? यस और नो? हो सकता है। ओके, और मैंने बी क्लास में एक डंडर इनिट बनाकर स्टेटमेंट लिख दिया इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। अब बताइए सी प्लस प्लस होती तो आउटपुट क्या आता? अगर ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता या जावा का प्रोग्राम होता तो आउटपुट क्या आता? वेरी गुड। सी प्लस प्लस या जावा दोनों में कंस्ट्रक्टर पहले चलता बेस का, फिर चलता डिराइव का। यही पढ़ा है ना? सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही लैंग्वेजेस में जब आप ऑब्जेक्ट डिराइव का बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा बेस का, फिर चलेगा डिराइव का। बट पाइथन देखिए क्या बिहेव कर रही है। क्या करा पाइथन ने? जल्दी बोलो, आउटपुट आ गया है, इतना टाइम। क्या करा पाइथन ने? वेरी गुड। पाइथन को जब डिराइव क्लास में डंडेरनेट दिखा तो पाइथन ने बेस का डंडेरनेट कॉल करा? नहीं करा। सिर्फ उसने डिराइव का डंडेरनेट कॉल करके कहानी को वहीं रोक दिया। दैट मीन्स अगर बी और ए दोनों में डंडेरनेट है तो पाइथन बस बी का डंडेरनेट चलाएगी, बस डिराइव का डंडेरनेट चलाएगी। वेरी गुड। अभी बताइए इस बिहेवियर में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? अगर पाइथन ऐसा करती है तो क्या इसमें कुछ गलत हो रहा है? कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है? बोलिए जल्दी। अगर पाइथन ऐसा करती है तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत आप प्रोग्राम को देखकर पहचानें। बजाय इसके कि मैं थ्योरी सुनाऊं, सीधे आपको एक कोड दिखाता हूं, आप मुझे उस कोड का आउटपुट बताएं। रचित, आउटपुट बताओ जल्दी से। एवरीवन प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द कोड। ध्यान से देखिए, ट्रेस करिए और आउटपुट बताइए। शाबाश नमन। प्रोग्राम का आउटपुट आएगा एट्रीब्यूट एरर। आएगा? सभी लोग हाँ या ना में जवाब दें। आएगा? बिल्कुल आएगा। कारण, जब आपका प्रोग्राम पहला स्टेटमेंट रन करेगा ओबीजे इक्वल टू क्यूबॉइड तो पाइथन क्यूबॉइड क्लास में जाएगी। क्या क्यूबॉइड क्लास में डंडे है? बिल्कुल है। तो पाइथन क्यूबॉइड का डंडे चलाएगी और क्यूबॉइड के डंडे के कारण ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही डेटा मेंबर बनेगा ना, एच, जिसकी वैल्यू होगी 30। राइट। क्या ये ऊपर वाला डंडे चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब जब आप वॉल्यूम कॉल करेंगे और पाइथन वॉल्यूम मेथड की बॉडी रन करेगी तो ये जो सेल्फ है ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? करेगा। क्या इस ऑब्जेक्ट में सेल्फ डॉट एल, सेल्फ डॉट बी, सेल्फ डॉट एच तीनों है? नहीं है। सिर्फ एच है, लेकिन एल और बी नहीं है। और पाइथन को जैसे ही दिखेगा सेल्फ डॉट एल, क्योंकि सेल्फ डॉट एल मतलब सेल्फ जैसे पॉइंट कर रहा उसकी लेंथ है ही नहीं, इसी लाइन पे पाइथन क्या थ्रो कर देगी? पाइथन थ्रो कर देगी एट्रीब्यूट एरर। है समस्या? पेरेंट क्लास के डंडर इनिट के ना कॉल होने से दिक्कत है। अब ऐसा हम क्या करें कि पेरेंट का डंडर इनिट चले?
इस केस में तो चलना जरूरी है ना, तभी हमें लेंथ ब्रेथ मिलेंगे, यस और नो, है ना। तो पाइथन आपको दो ऑप्शन देती है। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट का डंडे यूनिट चले तो पाइथन आपको दो ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन सी प्लस प्लस वाला है, एक ऑप्शन जावा वाला है। अब आप में से किसी ने अगर दोनों पढ़ी हो तो वो मुझे बताए मेरे इस हिंट का क्या मतलब है। पाइथन आपको दो ऑप्शन देती है, एक ऑप्शन सी प्लस प्लस वाला है और एक ऑप्शन जावा वाला है। चलो सी प्लस प्लस पढ़ी है आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है? वेरी गुड। सी प्लस प्लस में अगर हम डिराइव क्लास से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्लास का नाम लेते थे ऐसे, बिल्कुल ऐसे करते थे आप सी प्लस प्लस में। और अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में अगर ए क्लास है और ए क्लास की डिराइव बी है और बी ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहती है तो जावा में बी क्या करती है? जावा में बी एक कीवर्ड यूज करती है जिसका नाम रखा है जावा वालों ने सुपर। सेम थिंग इज विद पाइथन। पाइथन कहती है अगर आपको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कितने तरीके हैं, पढ़िए स्लाइड। पाइथन आपको देती है दो तरीके। एक तरीका है आप पेरेंट क्लास का नाम लेते हुए उसका डंडरनेट कॉल कर लें। एक तरीका है पेरेंट क्लास का नाम लेते हुए उसका डंडरनेट कॉल कर लें। तो आप बता सकते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा? पेरेंट क्लास का नाम लेते हुए डंडर इनिट कॉल कर लें। कैसे करेंगे जल्दी बोलिए। बस एक गलती कर गए रचित, एक छोटी सी गलती कर गए। पेरेंट क्लास का नाम लेते हुए जब आप डंडर इनिट कॉल करेंगे तब आपको सेल्फ भी भेजना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से देखें, यस और नो, भेजना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको लगता है दूसरा ऑप्शन क्या है तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप अगर यहां पर रेक्टेंगल का नाम ना लेना चाहें तो रेक्टेंगल की जगह आप बोलिए सुपर डॉट डंडर इनिट, सुपर डॉट डंडर इनिट। और ये लिखते हुए क्या भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन लिखेंगे अगर तो क्या नहीं भेजना पड़ेगा, तो आपको सेल्फ भेजने की जरूरत नहीं है। दोनों ही कॉल्स ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये रेक्टेंगल के नाम से डंडरनेट चल रहा है और ये आप डंडरनेट चला रहे हैं सुपर के नाम से। सुपर डॉट डंडरनेट भी आपके लिए वही कर रहा है जो रेक्टेंगल डॉट डंडरनेट कर रहा है, बट सुपर को सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। भेज दिया तो एक्सेप्शन आएगी बिल्कुल, क्योंकि पाइथन अपनी तरफ से भेज रही है ना ऑलरेडी। इस कॉल में सेल्फ पाइथन भेज रही है तो फिर दो आर्गुमेंट हो जाएंगे ना अगर आपने भी भेज दिया तो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब एक और जरूरी बात, ये जो सुपर वाली लाइन है क्या ये इस कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले लिखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जावा और सी प्लस प्लस में होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता है। तो मैं सेल्फ डॉट एच और सुपर डॉट डंडरनेट इनको एक्सचेंज कर सकता हूं। सेल्फ डॉट एच और सुपर डॉट डंडरनेट इनकी जगह बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है। याद रखिएगा ये भी पाइथन का बिहेवियर जावा और सी प्लस प्लस से अलग है। जावा और सी प्लस प्लस में अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो पहली लाइन होनी चाहिए, यस और नो। हाँ, सेमीकोलन नहीं है, वो गलती से लग गया होगा, सेमीकोलन इज नॉट नीडेड। हाँ जी, तो जावा और सी प्लस प्लस में ये सुपर फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, जबकि पाइथन में इट कैन बी फर्स्ट लाइन, इट कैन ऑल्सो बी सेकेंड लाइन। तो फिर हम अपने इस कोड की अगर हम बात करें तो मैं इस प्रिंट के बाद भी लिख सकता हूं सुपर डॉट डंडर एंड, क्या कहते हैं आप? लिख सकता हूं। तो अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट क्या आएगा बोलिए जल्दी। अब आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, पहले चलेगा बी फिर चलेगा ए। और अगर मैं यही सुपर डॉट डंडर इनिट पहले लिख दूं तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट आएगा पहले ए और फिर चलेगा बी। एज यू विश, आप सुपर का कॉल वहां पे लिख सकते हैं। समझ आया? पॉइंट क्लियर। और एक बार फिर बताइए मुझे सुपर अपने आप में है क्या? एक बार फिर बताइए सुपर अपने आप में क्या है, कीवर्ड है। वेरी गुड, सुपर अपने आप में एक खास मेथड है
और वो आपको देता क्या है, वो आपको रिटर्न करता है सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। सुपर मेथड से आपको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाता है, या यूं कह लीजिए पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप पेरेंट वाली चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पेरेंट वाले मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। अब एक डाउट दिमाग में आना चाहिए कि हम सुपर का यूज कर ही क्यों रहे हैं, जब हमारा काम ऑलरेडी पेरेंट क्लास के नाम से चल रहा है कि नहीं? बिना सुपर लगाए भी तो हम इनिट कॉल कर पा रहे थे, बस सेल्फी तो भेजना पड़ रहा है, राइट? तो सुपर के क्या फायदे हैं? उसका जवाब है सुपर के ओवरऑल पाइथन में 4 बेनिफिट्स हैं। इन 4 में से आपने सिर्फ अभी एक बेनिफिट देखा है, और वो क्या है? वो है अगर आप सुपर यूज करते हैं तो आपको सेल्फ पास नहीं करना पड़ता। सही बात है? ठीक। अब दूसरा बेनिफिट सोचिए क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट क्लास का नाम चेंज करा जाए? इस बात की संभावना है कि पेरेंट क्लास का नाम बदला जाए। अगर पेरेंट क्लास का नाम चेंज हो गया, बदल गया, तो आप बताइए आपने जो कोड लिखा था क्लास के नाम के साथ, क्या वो कोड काम करेगा? नहीं करेगा, आपको डिराइव में भी कोड बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिराइव क्लास में सुपर डॉट लगाया है तो वो कोड चलेगा। यस, वो कोड चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस कोड में आइए, अगर मैं इसका नाम रेक्टेंगल ना रखकर, इमेजिन करिए इसका नाम रेक्टेंगल ना रखकर पॉलीगन रख देता हूं मैं, चेंज कर दिया मैंने इसका नाम। अब अगर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पॉलीगन कर दिया है, तो आप मानते हैं मुझे इस रेक्टेंगल डॉट डंडेरनेट की जगह पॉलीगन डॉट डंडेरनेट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स यहाँ तो चेंज करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ तो आप चेंज करोगे ही, लेकिन अब आपको अपने कॉल में भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपने ये कॉल रेक्टेंगल की जगह सुपर से दिया होता, और अगर इसका नाम रेक्टेंगल की जगह पॉलीगन भी हो जाता है, तो आपका ये सुपर चलेगा? सुपर तो सुपर ही है ना, चाहे नाम क्लास का आप कुछ भी कर दें। ठीक है। अब अगले 2 बेनिफिट आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आएंगे, पढ़ आप लीजिए, बट अभी हमने इसको कवर नहीं करा है। अगला बेनिफिट है आप सुपर के जरिए मेथड ओवरराइडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी आप सीखेंगे। और लास्ट फायदा आपको दिखेगा, आप सुपर के जरिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो सुपर के कितने फायदे? सुपर के पाइथन में 4 फायदे। 2 पढ़ लिए, अब मैं आपको तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं। थर्ड है टॉपिक हमारा मेथड ओवर राइडिंग। आपके लिए वर्ड बिल्कुल नया नहीं है, पहले भी मैं आपसे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बातचीत कर चुका हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सीधे मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताएं, जल्दी बोलिए। ये प्रोग्राम रन करने पर आउटपुट क्या देगा? इतना समय, इतने से कोड में क्या आउटपुट आएगा? बिल्कुल ठीक। ये प्रोग्राम रन होने पर आपको आउटपुट में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स दिखाएगा। तो क्या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एज और नेम है? क्या इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एज और नेम है? नहीं, इस ऑब्जेक्ट में होने को तो 4 डेटा मेंबर्स हैं, है ना? एज, नेम, आईडी, सेल, चारों हैं। कैसे हैं चारों वो भी देख लें। जब आपका स्टेटमेंट चलेगा ई इज इक्वल्स टू ई एम पी, तो पाइथन ई नाम का बनाएगी रेफरेंस, जो ईएमपी क्लास के ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट। इस ईएमपी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पहले सुपर कॉल करेंगे। सुपर कॉल करने के कारण पहले एज क्रिएट होगा,
तो इस एज के अंदर वैल्यू आ जाएगी 24। फिर नेम नाम का मेंबर क्रिएट होगा, प्रोग्राम नेम के अंदर रख देगा नितिन। फिर आपका कोड क्रिएट करेगा आईडी, आईडी की वैल्यू 101 होगी। और फिर आपका कोड क्रिएट करेगा एक सैलरी नाम का मेंबर, जिसकी वैल्यू होगी 45,000। तो इस इंस्टेंस के पास टोटल कितने इंस्टेंस मेंबर्स हैं? इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल कितने इंस्टेंस मेंबर हैं? 4। अब जब आप कहेंगे प्रिंट ई, तो पाइथन किसे कॉल करेगी? पाइथन कॉल करेगी डंडर एसटीआर को। क्या ईएमपी के पास अपना डंडर एसटीआर है? नहीं है। तो पाइथन पर्सन का डंडर एसटीआर चलाएगी। क्या पर्सन के पास डंडर एसटीआर है? हाँ है। और पर्सन का डंडर एसटीआर क्या प्रिंट करेगा? एज प्रिंट करेगा 24, नेम प्रिंट करेगा नितिन। करेगा। जब वापस लौटेंगे आप, तो आपको आउटपुट अधूरा मिलेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आउटपुट में चारों चीजें दिखें? क्या ऐसा कुछ करा जा सकता है कि आउटपुट में चारों चीजें दिखें? तो जवाब है बिल्कुल करा जा सकता है। हम ईएमपी में भी एक डंडर एसटीआर बना दें, बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। तो जब हम ईएमपी में डंडर एसटीआर बना देंगे, और वो डंडर एसटीआर प्रोटोटाइप वाइज बिल्कुल पर्सन वाले डंडर एसटीआर जैसा होगा, तो ये पाइथन में हमने क्या करा? जल्दी जवाब दें। ये पाइथन में हमने मेथड की कर दी ओवर राइडिंग। राइट, ये मेथड ओवरराइडिंग हो गई। जब भी चाइल्ड क्लास में एग्जैक्टली उसी प्रोटोटाइप का मेथड मिलेगा जैसा मेथड पेरेंट क्लास से आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे चाइल्ड वाले मेथड ने पेरेंट वाले मेथड की कर दी है ओवरराइडिंग। लेकिन अब इस कोड के अंदर बिल्कुल 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 उसी पे आ रहा हूं रचत। अब इस कोड के अंदर आपको जबरदस्ती की रिडंडेंसी दिख रही है? क्या इस कोड में नजर आ रहा है कि मैंने एज अ डेवलपर अननेसेसरी अपने एफर्ट्स बढ़ाए हैं? जल्दी बताओ, आ रहा है? नोटिस करिए, ये जो एज और नेम दिखाने वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ये पार्ट तो ऊपर वाला डंडर एसटीआर भी कर रहा है ना? तो बजाय इसके कि मैं एज और नेम दिखाऊं, क्या मैं इस डंडर एसटीआर को चला सकता हूं यहां से? बिल्कुल। और ये करने में मेरी हेल्प कौन करेगा? ये करने में मेरी हेल्प सुपर करेगा। राइट, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मुझे लिखना पड़ेगा सुपर डॉट फॉलोड बाय डंडर एसटीआर। ये कॉल देने से इस वेरिएबल एसटीआर में आपको ये पूरी स्ट्रिंग कॉपी होकर मिल जाएगी। जब ये स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी एसटीआर में, तो आप इस एसटीआर को प्रिंट कर दें, तो आपको एज और नेम सुपर डॉट डंडर एसटीआर से मिल जाएंगे। और जो नहीं मिल रहा है आईडी और सैलरी, वो अपनी तरफ से प्रिंट कर दीजिए। आया समझ सुपर का यूज, सुपर का बेनिफिट? चलिए, तो अब पढ़िए अगला एग्जाम्पल, और करना है हमें इसका कोड डिजाइन। अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद लिखिएगा डन। फिर अपन प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पढ़ लिया? बताइए अब। सबसे पहले सर्कल क्लास की डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, ये गाइड कीजिए। बताएं। तो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा इंपोर्ट मैथ, फिर मैंने कहा क्लास सर्कल। आगे बोलें। सर्कल क्लास के अंदर कितने मेथड्स बनेंगे? वेरी गुड, 2 मेथड्स बनेंगे। एक का नाम होगा डंडर इनिट, जो पैरामीटर में एक रेडियस लेगा।
और रेडियस को करेगा सेल्फ डॉट रेडियस में असाइन। दूसरा हमारे पास होना चाहिए एरिया नाम का एक मेथड। ये क्या करेगा? ये करेगा सर्कल का एरिया रिटर्न। तो यहां आ जाएगा रिटर्न मैट डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय मैट डॉट पाओ सेल्फ डॉट रेडियस कॉमा 2। सर्कल क्लास समझ आ गई? राइट। अब सर्कल क्लास की बन रही है चाइल्ड क्लास जिसका नाम है सिलेंडर, जो सर्कल को करेगी इनहेरिट। तो ये सिलेंडर ने सर्कल को इनहेरिट करा। सिलेंडर के पास भी हम डंडेरनेट बनाएंगे, लेकिन सिलेंडर का डंडेरनेट सेल्फ के अलावा कितने आर्गुमेंट लेगा? सिलेंडर का डंडेरनेट सेल्फ के अलावा दो आर्गुमेंट लेगा, एक रेडियस भी लेगा और एक हाइट भी लेगा। रेडियस को भेज देगा पेरेंट क्लास के डंडेरनेट के पास, सुपर डॉट डंडेरनेट, और यहां पास कर देंगे हम आर्ग्यूमेंट में रेडियस। रहा हाइट का एक्सेस, तो वो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। ओके, तो हमारी सिलेंडर क्लास में सेल डॉट हाइट इक्वल टू हाइट से हाइट असाइन हो जाएगी। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद हम बनाते हैं डेफ एरिया। एरिया नाम का मेथड बनाते हैं। अब आपको याद होगा सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h होता है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पर्टिकुलर कोड हम लोग कर सकते हैं? कुछ फायदा है सुपर ऊपर का? यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए? वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो हमारा अगला टास्क है, देखिए, रिटर्न। आप नोटिस करिए वो जो 2 पाई r² है उसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पाई r² वाली चीज है, क्या ये हमें सर्कल के एरिया से मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय सुपर डॉट एरिया। तो ये 2 पाई r² हो गया। वेरी गुड। प्लस अब ये कैसे लिखेंगे? 2 पाई r h। 2 पाई r h कैसे लिखेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। 2 पाई r h कैसे लिखेंगे? वेरी गुड। या तो आप मैट डॉट टाउ कर दीजिए, राइट, और या फिर आप कर दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई आर। कैसे मिलेगा आपको? इसमें आर तो लिखा ही नहीं आपने, नहीं। मैट डॉट टाउ तो खुद ही 2 पाई होता है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई और क्यों कर दिया एक्स्ट्रा? है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू मैट डॉट पाई इंटू सेल्फ डॉट रेडियस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट हाइट। समझ आया? ये लाइन क्लियर हुई? ये हो गया 2 पाई r² और ये हो गया 2 पाई r h। ठीक ऐसे ही हमें यहां पर बनाना है वॉल्यूम, राइट। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, इट्स पाई r²h। पाई r²h, तो क्या लिखोगे? रिटर्न आगे, जल्दी बोलो फटाफट। पाई r²h कैसे लिखा जाएगा? रिटर्न, फिर सुपर डॉट एरिया की जरूरत पड़ेगी? यस और नो?
अभी आई वॉइस? एम आई ऑडिबल नाउ? तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा सुपर डॉट एरिया, राइट? ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट हाइट, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अपन करेंगे कॉल। कॉल करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ओबीजे इज इक्वल्स टू सिलेंडर। सिलेंडर के पैरामीटर में आपने पास करा 1020, राइट? 10 और 20 चले जाएंगे रेडियस और हाइट में, और रेडियस और हाइट से वैल्यू कहां चली जाएगी? जल्दी जल्दी बोलिए, रेडियस और हाइट से वैल्यू चली जाएगी पेरेंट के डेंडेनेट के पास, रेडियस चला जाएगा, हाइट आपका प्रोग्राम यही कर देगा असाइन। ठीक है, अब मैं लिखता हूं प्रिंट एरिया ऑफ सिलेंडर, कॉमा ओबीजे डॉट एरिया, एंड अगेन मैं लिखता हूं प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मुझे मिलेगा ओबीजे डॉट वॉल्यूम। यहां तक आया समझ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब अगर मैं इसको रन करूं, नोटिस करिए ये पर्टिकुलर लाइन हमें देगी एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पर्टिकुलर लाइन हमें दे देगी उसी सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, अब पाइथन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, वो समझने के लिए एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ये बताएं, जब आप लिखेंगे ओबीजे डॉट एरिया, तो एरिया सिलेंडर का दिखेगा या एरिया सर्कल का दिखेगा? एवरीवन प्लीज आंसर। जब आप कहेंगे ओबीजे डॉट एरिया, तो एरिया सिलेंडर का दिखेगा कि एरिया सर्कल का दिखेगा? वेरी गुड, एरिया दिखेगा सिलेंडर का। बट हम चाहते हैं एरिया सर्कल का दिखे, हम चाहते हैं सर्कल वाला एरिया भी हम देख पाए। सिलेंडर वाला तो देख ही रहे हैं, बट आई ऑल्सो वांट कि सर्कल का एरिया भी मुझे मिले। तो पाइथन आपको इस काम को करने के लिए एक स्पेशल सिंटेक्स देती है। पढ़िए जरा और बताइए वो सिंटेक्स क्या है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे कि मुझे सर्कल का एरिया दिख जाए? लिखिए लिखिए जल्दी, चैट विंडो में अपना अपना रिस्पॉन्स लिखिए। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो अगर मुझे सर्कल वाला एरिया देखना है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहाँ प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल वाले पार्ट का एरिया, और ये हो जाएगा मेरा सर्कल डॉट आगे सर्कल डॉट एरिया आर्ग्यूमेंट में ओबीजे। ये रन कीजिए तो आपको एक एरिया और दिखेगा, और वो एरिया सर्कल वाले पार्ट का एरिया है। आया समझ? दिस इज समथिंग यूनिक टू पाइथन। चलें आगे। चलिए, ये था आपका पाइथन में इनहेरिटेंस से पहला इंटरैक्शन। ये हमारी बेसिक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हुई। आप चलते हैं इनहेरिटेंस के सेकंड टाइप पे। कितने टाइप है टोटल? टोटल पढ़ने हैं आपको 5। ये आपने पहला खत्म करा, विच इज सिंगल इनहेरिटेंस। अब पढ़ते हैं अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल का मतलब, अगर आप नाम से अंदाजा लगा पाए, तो हमारे पास हर लेवल पे एक सुपर क्लास होगी। हमारे पास हर लेवल पे एक सुपर क्लास होगी। यस, एट एवरी लेवल वील हैव अ सुपर क्लास। ठीक है, तो सबसे ऊपर ए होगी, उसकी डिराइव बी होगी, बी की फर्दर डिराइव सी होगी, एंड सो ऑन। अगर आप इस लेवल पे या इस तरीके से इनहेरिटेंस करते हैं, तो हम ये मानते हैं दिस इज मल्टी लेवल। और वैसे अगर आप सोचें, तो अभी भी मल्टी लेवल ही थी। बताओ, अभी भी अगर आप लॉजिकली सोचे तो मल्टी लेवल थी ना। आपने बना रखा था सर्कल, सर्कल को इनहेरिट करा हुआ था सिलेंडर ने,
क्या सर्कल ने किसी को इनहेरिट नहीं करा था? करा था ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो पाइथन ने दिया है ना, हम चाहते हैं हमारी ही क्लास को इनहेरिट करें हम। ठीक है, मतलब तीनों ही क्लासेस हमारी हो, एकदम सुपर मोस्ट भी हमारी हो, सेकंड भी हमारी हो, लास्ट भी हमारी हो। तो ये करने के लिए आप फिर कुछ ऐसा सिंटेक्स करेंगे फॉलो। क्लास ए, उसके अंदर कुछ मेंबर्स, क्लास बी ए को इनहेरिट करेगी, और क्लास सी जो इनहेरिट करेगी बी को। तो किसके पास किसके फीचर्स आएंगे जरा बताएं, फटाफट जवाब दीजिए, किसके पास किसके फीचर्स आएंगे? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड। ए के सारी प्रॉपर्टीज बी के पास, ए और बी की सारी प्रॉपर्टीज किसके पास आएंगी? ए और बी की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी सी के पास। अच्छा, और सुपर का क्या कहानी है यहाँ पर? बहुत सिंपल कहानी है, बी में बैठकर सुपर बोलेंगे तो किसको रेफर करेंगे? बी में बैठकर सुपर बोलेंगे तो किसको रेफर करेंगे? तो रेफर करेंगे आप ए को। और सी में बैठकर सुपर बोलेंगे तो आप किसको रेफर करेंगे? तो आप रेफर करेंगे बी को। ठीक है, अब इसके बेसिस पर आपको दे रहा हूं मैं कंप्लीट असाइनमेंट जो आपको करके लाना है। अच्छे से देख लीजिए, ये है असाइनमेंट, पढ़ लें फिर मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हम्म अगर सी में बैठकर ए को रेफर करना हो तो क्लास का नाम लेना पड़ेगा, सुपर से नहीं कर सकते हैं। चलिए आप समझाइए ध्यान से, इस एग्जाम्पल में कौन किसे इनहेरिट कर रहा है? तो बताइए सुपर मोस्ट क्लास कौन सी है? सबसे ऊपर क्लास बैठी है पर्सन, राइट? पर्सन में कितने डेटा मेंबर रखने हैं? पर्सन में कितने डेटा मेंबर रखने हैं? पर्सन में रखने हैं दो डेटा मेंबर, एज और नेम, राइट? पर्सन के पास कितने मेथड्स हैं? पर्सन के पास दो मेथड्स हैं, एक है डंडर इनिट और एक है डंडर एसटीआर। दोनों का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? डंडर इनिट के अंदर क्या होगा और डंडर एसटीआर के अंदर क्या होगा, आ रहा होगा? डंडर इनिट एज और नेम को इनिशियलाइज करेगा, डंडर एसटीआर एज और नेम की वैल्यू को रिटर्न करेगा। बन जाएगी पर्सन क्लास। पर्सन की बनानी है आपको डिराइव क्लास ईएमपी। ईएमपी एज और नेम के साथ साथ दो और मेंबर ऐड करेगी, और वो है आईडी और सैलरी। और ईएमपी का डंडर इनिट एज और नेम के साथ साथ आईडी और सैलरी को भी इनिशियलाइज करेगा। तो बताएं ईएमपी का डंडर इनिट कितने आर्गुमेंट लेगा सेल्फ के अलावा? चार आर्गुमेंट लेगा, राइट? उसमें से दो भेज देगा पर्सन को, दो अपने लिए यूज करेगा। देन ईएमपी के पास एक मेथड चाहिए इनकम। कितनी इनकम होती है एक एम्प्लॉय की? तो हमारे लॉजिक के अनुसार एम्प्लॉय की इनकम उसकी सैलरी है, तो यहां से रिटर्न हो जानी चाहिए उसकी सैलरी। और एक डंडर एसटीआर होना चाहिए जो एम्प्लॉय की डिटेल्स रिटर्न करे। अब याद रखें एम्प्लॉय की डिटेल्स में पर्सन की डिटेल भी शामिल है, यस और नो? तीसरी क्लास बनानी है मैनेजर। ठीक, मैनेजर कंपनी का एम्प्लॉय होता है, मैनेजर कंपनी का एम्प्लॉय होता है, और हमारे केस में मैनेजर को बोनस मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैनेजर के पास है वो है बोनस। मैनेजर के पास भी बनाना है आपको डंडर इनिट। कितने आर्गुमेंट लेगा मैनेजर का डंडर इनिट? मैनेजर का डंडर इनिट कितने आर्गुमेंट लेगा? मैनेजर का डंडर इनिट आपसे एक्सेप्ट करेगा पांच आर्गुमेंट, राइट? ये पांच आर्गुमेंट में से एक रख लेगा अपने पास, चार भेज देगा ईएमपी को। करेक्ट? सही बोल रहा हूं? ईएमपी उसमें से दो अपने लिए रख लेगा, दो भेज देगा पर्सन को। ठीक है, अभी बताइए मैनेजर की इनकम कितनी होगी? तो लॉजिक कहता है मैनेजर की इनकम होगी उसकी सैलरी और बोनस का टोटल। तो यहाँ इनकम मेथड ओवरराइड होगा, यहां इनकम मेथड ओवरराइड होगा, होगा। ठीक है, और उसके बाद एक डंडर एसटीआर यहां भी है। अब चैलेंज ये है, लास्ट में पड़ी है आपको
मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना है, गौर कीजिए, और आपको मैनेजर के ऑब्जेक्ट के बारे में तीन चीजें शो करनी है। पहला तो आपको शो करना है मैनेजर की कंप्लीट डिटेल्स। ये कैसे शो करोगे आप मैनेजर की कंप्लीट डिटेल्स? मैनेजर की कंप्लीट डिटेल्स कैसे शो करोगे? वेरी गुड, बाय कॉलिंग डंडर एसटीआर। जो प्रिंट एम करोगे तो कॉल हो जाएगा। अगर मैं मान लो एम आपके मैनेजर के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो प्रिंट एम से डंडर एसटीआर चल जाएगा, चल जाएगा। सेकंड है, आपको मैनेजर की सिर्फ सैलरी दिखानी है, मैनेजर की सिर्फ सैलरी दिखानी है। क्या लिखोगे? एवरीवन राइट डाउन द आंसर इन चैट विंडो। मैनेजर की सिर्फ सैलरी दिखानी है। गलत नमन, गलत हो जाएगा। अगर आपने इनकम कॉल करा तो सैलरी और बोनस का टोटल आएगा। हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, नहीं रचित, ये ऊप्स के खिलाफ है ना, कि अगर हम डायरेक्टली सैलरी को एक्सेस करें। हम डायरेक्टली सैलरी एक्सेस नहीं करना चाहते। अब भी पढ़ा है आप लोगों ने अभी? क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हमें मैनेजर की सैलरी दिख जाए? जल्दी बोलिए, क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हमें मैनेजर की सैलरी दिख जाए? सुपर कहां से लिख देंगे रचित?